जय मसीह की। जब कोई व्यक्ति सफलता को हासिल कर लेता है किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जहां कहीं भी सफल होता है, सफलता के बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपनी सफलता की कहानी को संघर्ष करने वाले लोगों के सामने रखे, ताकि वो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, सफल होना चाहते हैं, वो भी उन नियमों का पालन करे जो एक सफल व्यक्ति ने पालन किया, जिसके कारण से उसे बहुत सारे जगहों से इनवाइट किया जाता है ताकि वे आए और स्टूडेंट के बीच में, संघर्ष करने वाले लोगों के बीच में अपनी जीवनी को, बायोग्राफी को छोटे शब्दों में बताए, ताकि लोग सफलता के राह को पकड़ सके, निराश ना हो, हताश ना हो, लगातार मेहनत कर सके। उसके लिए जब लोगों को बुलाया जाता है, जब कभी सफल लोग भाषण देते, मोटिवेट करने के लिए स्पीच देते हैं, तो अक्सर अपने जीवन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि हमारा शुरुआती समय बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। हमने बहुत सारा संघर्ष किया है, रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत सारे मेहनत किए हैं। हमको सब कुछ हमारे माता पिता से नहीं मिला क्योंकि हम गरीब घर से थे, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। इस कारण से हम सब कुछ संघर्ष के साथ एक एक कदम हमने आगे बढ़ा, तब जाके आज इस मंजिल को हमने पाया है। जब वो अपने संघर्ष की कहानी को बताते रहते हैं तो उसमें से एक बात होता है, एक चीज होती है जिन्हें याद किया जाता है, फटा हुआ जूता, फटा हुआ चप्पल, टूटा हुआ चप्पल। इस बात को याद किया जाता है और कहते हैं हमारे पास फटा हुआ जूता था और फटा हुआ जूता में भी हम स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे, तब जाके आज हम यहाँ सफल हो चुके हैं। और लोग इस बात से मोटिवेट होते हुए वो भी अपनी कठिनाइयों को, अपनी कमियों को दरकिनार करते हुए मेहनत करते हैं और उनमें से कई लोग सफल भी हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा आता है, क्या जो व्यक्ति सफल हुआ वो व्यक्ति के साथ साथ 10 लोग, 15 लोग और भी थे होंगे जिन उनके भी जूते फटे हुए होंगे? क्योंकि अक्सर संघर्ष के दिनों में सब लोगों का, अधिकतर लोगों का हाल यही होता है। कठिनाई से भरा हुआ जीवन रहता है, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। फटा हुआ चप्पल, फटा हुआ जूता, टूटी हुई चप्पल, रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत, लड़ाई, ये सब रहता है। तो केवल ये व्यक्ति सफल क्यों हुआ? ये व्यक्ति सफलता को क्यों पाया? उसका कारण यह है, बाकी लोगों ने भी सफल होने की इच्छा तो की थी, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ एक्स्ट्रा किया था। वो एक्स्ट्रा था अपने लक्ष्य के लिए, लक्ष्य के प्रति फोकस होकर, लक्ष्य के प्रति जुनून के साथ आगे बढ़ता रहा। लक्ष्य था उसको IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना, लेकिन पहला लक्ष्य उसका था कि जो मेरा अभी का पढ़ाई है उस पे मैं फोकस करूं, उसमें मैं, वो मेरा पहला लक्ष्य है। बाकी दूसरा लक्ष्य कुछ बनने का है, वो दूसरा लक्ष्य होगा। दूसरा काम वो सफल व्यक्ति करता है समर्पण। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में या कुछ नौकरी पाना चाहते हैं, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पिकनिक जाना भूल जाते हैं, मोबाइल चलाना छोड़ देते हैं, ऐसी आलतू फालतू घूमना बंद कर देते हैं। सब अपने लक्ष्य पे फोकस होने के कारण से डेडिकेशन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। तीसरा काम वो करते हैं, तीसरा काम ये है कि वह मेहनत बहुत करते हैं। डेडिकेशन है, समर्पण है, तो मेहनत करेंगे ही करेंगे। तो मेहनत करने के कारण से सफलता उनके कदमों में आ जाती है और वो सफल हो जाती है। बाकी लोग क्यों सफल नहीं हुए? ये 3 काम को उन्होंने नहीं किया। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था भी तो उनके लिए डेडिकेशन नहीं था, समर्पण नहीं था। समर्पण और मेहनत ना होने के कारण से वो फेल हो गए, या जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे उस स्तर तक नहीं पहुंचे। ये अकेला व्यक्ति पहुंच गया। वैसे ही मसीही जगत में भी सफल लोगों की जरूरत है, असफल लोगों की जरूरत नहीं है।
हर मोड़ में सफलता का अलग किस्सा होता है, अलग मायने होते हैं, अलग स्तर होता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सफल होते 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 आगे बढ़े, सफलता में आगे बढ़ते जाए। जब हम सफलता के विषय में बात करते हैं तो दो प्रकार के हम मायने जो हमारे दिमाग में आता है वो ये होता है कि जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है तो शायद उसका पारिवारिक स्थिति, उसका जीवन स्थिति ठीक नहीं था। उसके पास साइकिल था, उसके पास छोटा सा घर था, उसके पास नौकरी नहीं थी। ये छोटी छोटी बातें आती है। लेकिन जब वो प्रभु में 5 साल 10 साल हो गया, उसके पास बाइक आ गया, कार आ गया, अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा एजुकेशन आ गया, अच्छी जॉब आ गया, इस प्रकार हम उस सफलता को देखते हैं। और दूसरी सफलता हम देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद सब कुछ आ तो गया उसके पास, संसार की धन संपत्ति, लेकिन साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि वह सेवकाई करने लगा। 10 आत्मा जीत लिया, 10 लोगों को उसने प्रभु में लेके आया, आराधना भवन बनाया, दूसरे जगह में सेवकाई किया, उसके द्वारा चमत्कार हो रहा है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसको भी सफल व्यक्ति के साथ हम तुलना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में सफल होने की ये कोई माप नहीं है, ये कोई माप नहीं है। हम बोल सकते हैं ये सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार हम देख सकते हैं ये लोग भी असफलता में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से हम उनकी सांसारिक संपत्ति को देख रहे हैं और बाहर से उनकी सेवकाई को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो अंदर ही अंदर हारा हुआ हो। भीतरी जीवन जो मनुष्यत्व है, भीतरी आत्मिकता है, उसमें हारा हुआ हो, बुरे विचारों के सामने फंस गया हो, बुरे कल्पना, बुरी अभिलाषाओं में वह हारा हुआ हो, लेकिन बस लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो मसीहत में सफल होने के लिए या सफल किसको कहा है, यदि एक वचन में बताना चाहूं तो वो व्यक्ति सफल है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। जो यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और बपतिस्मा लेकर जब पानी से ऊपर आए तो परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह उस समय तक प्रचार करने नहीं निकले थे, चमत्कार करने नहीं निकले थे। क्रूस का मृत्यु जो आपके और मेरे लिए जरूरी है, उद्धार के लिए जरूरी है, वो काम का एक कदम भी उसने नहीं बढ़ाया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे प्रसन्न है। 30 साल अपने माता पिता के अधीन में रहा है, सेवकाई के लिए निकला नहीं, अभी बपतिस्मा के बाद निकलने वाला है, लेकिन सेवकाई में निकलने से पहले परमेश्वर उससे प्रसन्न है। मैं उसे कहता हूं वही है सफल व्यक्ति। उसके बाद भी जब हम देखते हैं उसने सेवा शुरू किया, तो सेवा शुरू करते करते हमारे लिए क्रूस पर मर गया, मर के तीसरे दिन भी जी उठा। वो अलग सफलता की कहानी है, लेकिन प्रथम तो यही है कि यीशु मसीह ये सब करने से पहले परमेश्वर उससे प्रसन्न था। सफल व्यक्ति वही है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। तो क्या आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सफल हैं? देखिए, एक बात आपको क्लियर कर दूं, इस संसार में 100% आप और मैं सफल नहीं हो सकते जब तक यीशु मसीह के सामने प्रकट ना हो। तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हम कितने % सफल हैं। लेकिन हम हर दिन सफल होते जाने, जैसा यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो सब बातों में परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह के बारे में कहता है इब्रानी 4 अध्याय 15 पद में, सब बातों में परखा गया, परीक्षाएं आती गई, लेकिन वो परीक्षाओं को पास करते सफलता की ओर आगे बढ़ते गया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यीशु मसीह के लिए ऑलरेडी अपने आप आ गया, नहीं। वचन कहता है उसने कठिन परिश्रम, मेहनत, समर्पण के साथ सब कुछ को पाया, और वचन कहता है उसने तो आज्ञा मानने के लिए भी दुख उठा कर सीखा। तो यीशु मसीह सफल हुआ। वो जो दौड़ उसने शुरू किया वो अंत में पहुंच गया, उसने दौड़ को पूरा किया। तो सेम आपके और मेरे लिए भी है। यदि आप सफल व्यक्ति होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इब्रानी 11 अध्याय उसका 6वां वचन को याद कर लीजिए। वहां कहता है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है कि वह है। यही है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप विश्वास करने वाले बनना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, अनेकों बातों पर नहीं, परमेश्वर पर।
एक ही परमेश्वर है, बाइबल का सच्चा परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी योजना पर विश्वास करना है, उसके कार्यों पर विश्वास करना है, उसके वचन पे विश्वास करना है। जब आप विश्वास कर लिए तो वहीं तक सीमित नहीं रहना है, उससे और आगे कदम आगे बढ़ाना है। सफल होने के लिए दूसरी बात है, लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बिना लक्ष्य के आप इधर उधर भटक जाएंगे। आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। मसीहत में दो प्रकार के लक्ष्य वाले लोग हैं। एक तो उनका लक्ष्य है कि यीशु मसीह के द्वारा हम सारी आशीषों को पाएं, धन संपत्ति को पाएं, नौकरी चाकरी को पाएं, घर गाड़ी सब बनाएं। और दूसरे वो लक्ष्य वाले लोग हैं जो थोड़ा सा आत्मिक हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य स्वर्ग है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी स्वर्ग जाने की बात नहीं कहा। उसने कहा मन फिराओ, उसने कहा मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह आपको और मुझको देने का लक्ष्य ये है कि हम यीशु के पीछे पीछे चलना। यीशु के पीछे पीछे चलने का मतलब जैसा यीशु है वैसा ही बनना। पहला योना की पत्री में हम इस बात को देख सकते हैं कि जो उसके आगमन को प्रिय जानता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह यीशु मसीह पवित्र है। इस बात को हम और भी जगह देख सकते हैं। पहला योना उसका 2 अध्याय उसका 6वां वचन में, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसा इस संसार में रहते समय वह चलता था, उसमें बने हुए लोग, बने होने का दावा करने वाले लोग भी उसके पीछे पीछे चलना है। तो लक्ष्य हमारे लिए प्रभु ने क्लियर कर दिया है, लेकिन हम लक्ष्य से भटक के हमारा लक्ष्य स्वर्ग बना लेते हैं, हमारा लक्ष्य संसार की धन संपत्ति बना लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक दुल्हा दुल्हन को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन दुल्हन दुल्हा से प्यार ना करके दुल्हा की वस्तु से, उसके घर से, उसकी संपत्ति से प्यार करती है, तो क्या दुल्हा उससे शादी करेगा? आज भी बहुत सारे हम ऐसे मसीहों को देख सकते हैं जो प्रभु को नहीं चाहते, प्रभु के राज्य स्वर्ग को चाहते हैं। तो ऐसा ना बने। दूसरी बात विश्वास, पहली बात। दूसरी बात लक्ष्य को ध्यान करें। लक्ष्य क्या है? यीशु के जैसे बनना। मैं नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन ये कहता है। रोमियो 8 अध्याय उसका 29 पद में, 28 पद को तो सब जानते हैं, भलाई के विषय में है, लेकिन 29 पद वो क्या भलाई है? यहाँ कहता है क्योंकि उसने पहले से जान लिया, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए लक्ष्य ठहराया गया है कि हम यीशु के स्वरूप में, पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। तो हम बातों में यीशु के समान, स्वभाव में यीशु के समान, चाल चलन में यीशु के समान, पवित्रता में यीशु के समान, बाहर से यीशु के समान, अंदर से यीशु के समान होना ही हमारा लक्ष्य है। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, कौन सी बातें जो यीशु से मेल नहीं खाती उसे दूर करते जाएं, यीशु के जैसे बनते जाएं। तीसरी बात समर्पण। बहुत सारे लोगों के पास लक्ष्य है, एम है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे क्या पाना है, लेकिन समर्पण नहीं है। और जब समर्पण नहीं है तो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं। बहुत सारे लोगों के विषय में आप सुनते हैं, स्पोर्ट्स में, खेल में, पढ़ाई में, बिजनेस में, उन लोगों का जब लक्ष्य रहता है, जब लक्ष्य के प्रति उन लोग समर्पित रहते हैं तो जुनून के साथ उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य पाना है। तो वो समर्पण होके सब चीजों को दरकिनार करते हैं, फिल्में देखना बंद कर देते हैं, पिकनिक जाना बंद कर देते हैं, गपशप मारना बंद कर देते हैं, सब कुछ को साइड में करके वो उसी लक्ष्य को पाने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मेहनत करते हैं। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, उनके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, सोने का टाइम कम कर देंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे। क्यों मालूम? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, समझौता नहीं करते। उनको लक्ष्य मालूम है और लक्ष्य के प्रति समर्पित है। तो वैसा ही लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। तीसरा मेहनत। जिसके पास लक्ष्य है, चौथा, जिसके पास लक्ष्य है वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। तो हमारा लक्ष्य यीशु के जैसा होना है, तो दिन रात हम क्या मेहनत करें? क्या मेहनत करने का मतलब संसार में जैसे शारीरिक मेहनत होता है वैसी मेहनत?
मेहनत का मतलब यह है, आत्मिक रीति में हमको मेहनत करना है। आत्मिक रीति में मेहनत करने का मतलब है परमेश्वर के वचन पे हमारा ध्यान लगाए रहना है, परमेश्वर के वचन में, वचन की ओर मन लगाए रहना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं उसको जानना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन की भेद भरी बातों को जानोगे, तब जाके फिर परमेश्वर से आप प्रेम करने लगोगे। वचन परमेश्वर के बारे में बात करता है कि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। उसकी भलाई इस वचन के भेदों के द्वारा प्रकट होता है। परमेश्वर अपने प्रकाशनों के द्वारा वचन को प्रकट करता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपके मेहनत के द्वारा सब पाओगे, लेकिन मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना है। प्रभु के वचन के लिए समय निकालना है, मनन के लिए समय निकालना है, नींद को त्यागना है और बातों को त्यागना है और मेहनत करते रहना है। तब जाके आप सफल व्यक्ति बनते चले जाते हैं और परमेश्वर आपसे खुश होता है। जब आप वचन को जानेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तब वहां से परमेश्वर के बारे में पता चलेगा, परमेश्वर की योजना के बारे में पता चलेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में पता चलेगा, परमेश्वर के वायदों के बारे में पता चलेगा। यदि उसी को नहीं पढ़ेंगे, उसी को अध्ययन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो कहां से जानेंगे? परमेश्वर की आवाज यहीं से हमको सुनाई देगी। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग एक साथ एक चर्च में जाते हैं, सेम कंडीशन होता है, कठिन परिस्थिति होती है, सताव परेशानी दोनों व्यक्ति झेलते हैं, लेकिन सफल एक व्यक्ति होता है। क्यों? दोनों में तो परेशानियां थी, दोनों के पास फटे जूते थे, दोनों के पास कठिनाइयां थी, दोनों के पास कमजोरियां थी। एक व्यक्ति कैसे सफल हो गया? क्योंकि वो अपने विश्वास में पक्का था, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि वो समर्पित था, क्योंकि वो मेहनती था। तब जाके वो सफल हुआ, बाकी सफल नहीं। फटा हुआ जूता सबके पास होता है, लेकिन सब सफल नहीं होते। सफल वही होते हैं जो सफल होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे वो व्यक्ति सफल होने के लिए फोकस किया लक्ष्य पे, डेडिकेशन था, मेहनत था। उसी प्रकार हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी बात आती है। जब हम सफल होना चाहते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, तो हम अपनी कठिनाइयों को गवाहियों के द्वारा रख सकते हैं, लेकिन वो सफल होने की निशानी नहीं है। सफल होने की निशानी ये है कि परमेश्वर आपसे खुश हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो हार जाए, जो असफल हो जाए, उसको नहीं, जो जय पाए। क्या पर जय पाएगा? संसार के लोगों पर जय नहीं, पाप पर जय पाए, बुराई पे जय पाए, बुरे सोच पे जय पाए, इन अंधकार की बातों पे जय पाए। तब जाके प्रभु का वचन कहता है आपको उस जगह में उस सिंहासन पर बिठाएगा जहां पे यीशु मसीह बैठेगा। तो सफलता के लिए आगे बढ़ते जाइए। हर मोड़ पे प्रभु आपको सफल करेगा, लेकिन उसके लिए इन बातों को आप पालन करें, प्रभु आपको सफल बनाएगा। आपको आशीष दे और सफलता के लिए प्रभु सहायता करे। जय मसीह।